पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने कुछ इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखा था। जैसे हम लोगों ने सबसे पहला क्लास में देखा था कल, पहले नंबर पे हमारा था √2, उसके बाद फिर था √5, उसके बाद फिर √8, फिर √10 और उसके बाद फिर √17 हमने आपको होमवर्क में दिया था, बन गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। यानी कि पिछले वाले क्लास में हम लोग इरेशनल नंबर को किस प्रकार से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है ये हम लोग सीख चुके थे। लेकिन उसमें हमने आपको कहा था ना कि दो प्रकार के तरीके से हम आपको नंबर लाइन रिप्रेजेंट करना सिखाएंगे। नंबर लाइन पे किस नंबर को? इरेशनल नंबर को, जिसमें से पहला टाइप जो था वो हम कल बता चुके थे और दूसरा टाइप जो है वो हम लोग आज सीखेंगे। और हाँ, याद रखिएगा कि जो आज हम लोग सीखने वाले हैं इस चीज में भी हम लोग वही चीज अप्लाई करेंगे जो हम लोगों ने कल पढ़ा था। बस एक दो स्टेप थोड़ा सा इसमें ज्यादा है, आगे पढ़ना है बस, और कोई फर्क नहीं है इसमें। जैसे सबसे पहला एग्जांपल लेंगे हम लोग √3 का, तो √3 को हम लोग उसी प्रकार से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे जिस प्रकार से हम लोग √2 को किए थे, लेकिन इसका तरीका थोड़ा सा बस अलग हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरुआत कैसे करते थे याद कीजिए। क्या करते थे हम लोग? सबसे पहले तो हम लोग क्या करते थे, रूट को भूल जाते थे। तो फिर यहाँ पे बचा कितना? फिर केवल 3 बचा। चलिए यहाँ पे हमारे पास केवल 3 है। अब करना क्या है ना आपको, इसमें इस 3 को दो ऐसे नंबर में आपको तोड़ना है, बांट देना है, जिसमें या तो दोनों का परफेक्ट स्क्वायर हो या फिर दोनों में से किसी एक का हो। चलिए बताइए इसको आप किस में ब्रेक करेंगे, जरा सोचिए। 2 और 1 में, 2 और 1 में। ठीक है, चलिए आपका कहना है 2 और 1 में, करके देख लेते हैं। 2 और 1 में, ठीक है। चलिए तो आप कह रहे हैं कि 2 और 1 में इसको ब्रेक कीजिए। अच्छा याद कीजिए, तो पिछला वाला क्लास यहाँ पे जो सवाल में दिया हुआ रहता था वो बेसिकली क्या दिया हुआ रहता था? हाइपोटेनस ना, वो ऑलरेडी हमारा हाइपोटेनस दिया हुआ रहता था। यानी कि यहाँ पे हमारा क्या है, √3 पहले से रहेगा और यहाँ पे हमारा बड़ा नंबर कौन सा है? 2। और हमने आपको जब हमेशा कहा है कि बड़ा वाला को क्या मान लो, बेस मान लो, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 1 है। ठीक है, हाइपोटेनस आपको मालूम है √3 है। ठीक है, देखते हैं ये हमारा सटीक बैठता है कि नहीं। फॉर्मूला क्या है? h² = p² प्लस b²। चलिए p² कितना है? 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 1 प्लस 4 = 5 √5। ये स्क्वायर उधर आएगा तो √5। लेकिन यहाँ पे तो गलत हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा आंसर कितना आना चाहिए? हाइपोटेनस √3 आना चाहिए, लेकिन आ क्या रहा है? √5 आ रहा है। तो कहीं ना कहीं आपने जो ये 2 और 1 लिया है वो वैल्यू आपने गलत लिया है, इसीलिए आपका गलत है। यदि सही रहता तो √3 ही यहाँ पे आता। तो आप क्या करना पड़ेगा, इसको सुधारना पड़ेगा। तो बताइए, अब दोबारा सोचिए, ऐसे ही इसमें आपको ट्राई करना पड़ता है। ठीक है, तो अब जरा दोबारा बताइए कौन सा नंबर लेंगे। ये तो हमारा गलत साबित हो गया है ना। चलिए अब जरा बताइए कि दोबारा हम कौन सा नंबर लेंगे। इसमें सोचना पड़ता है। ठीक है, इसलिए हमने कहा कि पिछले वाले क्लास से ये थोड़ा सा बस डिफरेंट है, लेकिन प्रोसेस तो सेम लगेगा। सोचना है इसमें आपको। चलिए चूंकि शुरुआत है तो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है, हम पहले आपको बता देते हैं। ठीक है, 3 के लिए हम लोग ना यहाँ पे 1 और √2 को ले सकते हैं। 1 और √2 को ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं सर? इसका मतलब समझ में नहीं आया, बताते हैं जरा, देखिए ध्यान से। हमने 3 को 2 नंबर में ब्रेक किया, 2 नंबर में ब्रेक किया हमने। ठीक है, या तो दोनों का परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए या तो दोनों में से किसी एक का होना चाहिए। तो बताइए क्या 1 का परफेक्ट स्क्वायर 1 नहीं होता है? बिल्कुल होता है, लेकिन क्या इसका है? नहीं है, लेकिन एक का तो है ना। तो अब इसको हम लोग थोड़ा सा अप्लाई करके देख लेते हैं। ठीक है, और जब भी याद रखिएगा, जब भी हमारा यहाँ पे रूट वाला कुछ आ जाए ना, उसको आप हमेशा बेस मान लो, है ना। अच्छा, हम लोग अभी तक जब मान लीजिए कि यदि यहाँ पे रूट नहीं रहता तो ये 2 हमारा कौन सा कहलाता? बेस कहलाता। और जब रूट लग जाए ना तो उस केस में भी आपको जो है ना ये रूट वाला बेस पे ही मानना है, क्योंकि इससे हमारा सवाल बनाने में सहूलियत मिलेगा, आपको पता चलेगा भी यहाँ पे। ठीक है, तो हम मान लेते हैं ये हमारा कितना हो गया, √2 और ये 1। फॉर्मूला क्या कहता है? h² = p² प्लस b²। चलिए p² यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर। बेस हमारा √2, आगे 1 प्लस 2। याद रखिएगा स्क्वायर से रूट हमारा कट जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे कितना बच गया? 2। तो 2 और 1
3, और ये स्क्वायर हमारा उधर जाएगा तो √3, बिल्कुल ये सही है। यानी कि यहाँ भी हमारा √3 आ गया हाइपोटेनस, और यहाँ पे तो सवाल में ऑलरेडी √3 दिया ही हुआ है। तो कहीं ना कहीं हमको जो है ना इस 3 को 1 और √2 में क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं। तो रूट हमारा 2 यहाँ पे बेस में आ जाएगा और ये 1 हमारा यहाँ पे आ जाएगा, और √3 हाइपोटेनस तो ऑलरेडी हमारा दिया ही हुआ है। तो अब ये हमारे किसी काम का नहीं है, हमारे काम का है ये, ठीक है। अब इसको देख के हम लोग यहाँ पे सवाल बनाएंगे। चलो देखिए जरा ध्यान से कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है, जो हम लोग हर बार लगभग करेंगे। चलिए नंबर लाइन आपने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे हमारा 0 1 2 3। देखिए इसमें ना अधिकतर आपको वही पार्ट मिलेगा जो कि हम लोग करते थे पिछले वाले क्लास में। चलिए याद कीजिए, हमको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना क्या है, √3 को ना। √3 को रिप्रेजेंट करना है तो हमको पहले बेस बनाना पड़ेगा, और बेस कितना लेना पड़ेगा, √2। तो अब याद कीजिए कल हमने आपको √2 रिप्रेजेंट करना सिखाया था, और √2 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते थे, पिछला वाला क्लास याद कीजिए, एक यूनिट बेस पे लेते थे और एक यूनिट परपेंडिकुलर लेते थे, है ना, और इसको हम लोग इससे ज्वाइन कर देते थे। याद आ गया कुछ? यानी कि ये भी 1 यूनिट होता था और ये भी 1 यूनिट होता था, तो ऑटोमेटिकली ये कितना हो जाता था, √2 हो जाता था। इतना तो करते थे हम लोग। चलिए इसके बाद फिर क्या करते थे, इसके बाद हम लोग अपने कॉम्पास को इस 0 से लेकर यहाँ तक मेजर करते थे, और उसके बाद इसको हम लोग ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके यहाँ पे यानी कि पूरा एक सर्किल बनाते थे। पूरा नहीं बनाएंगे सर्किल, क्योंकि जरूरत नहीं है, केवल थोड़ा सा बना के हम लोग यहाँ पे केवल शो कर देंगे कि हाँ भाई हम यहाँ पे सर्किल बनाना चाहते हैं, बस बात खत्म। तो यहाँ पे आके मिलाना, कोई दिक्कत इसमें? तो अब जरा सोचिए आप कि यदि यहाँ से मेजर करके यहाँ से यहाँ तक मेजर करके यदि आप कंपास से पूरा घेर देते तो एक सर्किल बन जाता। यानी कि ये यहाँ से लेकर यहाँ हमारा क्या रेडियस है, तो यहाँ से यहाँ भी हमारा क्या होगा, रेडियस ही होगा। तो आप इसका कुछ नाम दे दीजिए, सपोज ABC, यानी कि जितना हमारा यहाँ पे AB है उतना ही हमारा यहाँ पे AC है। तो अब यहाँ पे आप ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा क्या है, √2 है। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। तो ये अभी फिलहाल हमारा क्या बना है, अभी ये फिलहाल हमारा अभी बेस बना है बस। लेकिन अब आपको परपेंडिकुलर भी लेना है एक, ठीक है। तो परपेंडिकुलर लेने के लिए ये क्या करेंगे, इसमें तरीका थोड़ा सा बस चेंज है। देखिए ध्यान से, यहां तक तो √2 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग सेम काम करते थे, वो तो करेंगे ही करेंगे। √2 को आपने बेस माना था, √2 आपने यहाँ पे ड्रॉ भी कर दिया, ठीक है। अब 1 परपेंडिकुलर लेना है, तो कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको एक यूनिट, हाँ बस 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 सी से, हाँ सी से एक यूनिट आपको परपेंडिकुलर ऐसे खींच देना है इस प्रकार से। एक यूनिट सर कितना लेंगे, 1 सेंटीमीटर ले लीजिएगा। जब भी हम यहाँ पे 1 यूनिट 2 यूनिट बात करें ना, तो आप उसको सेंटीमीटर में ले लीजिएगा, मीटर में लेने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर आपका कॉपी छोटा पड़ जाएगा। तो आप सेंटीमीटर में उसको लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिए, तो यहाँ पे आपने पहले √2 को बेस में बना दिया, और एक यूनिट हमारा परपेंडिकुलर है, तो एक यूनिट आपने सी से रख के इसके ऊपर परपेंडिकुलर खींच दिया। आप स्केल से कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब जरा देखिए ध्यान से, अब हमको इसी पॉइंट को ए को अब इस वाले पॉइंट से ज्वाइन करना है, इससे ज्वाइन करना है, कोई दिक्कत? अब नया वाला हमारा एक राइट ट्रायंगल तैयार हो रहा है। सबसे पहला 0 से लेकर C तक बेस हमारा है, जितना जो कि कितना है, √2, और C से लेकर इसका आप नाम कुछ दे दीजिए D, C से लेकर D तक हमारा एक यूनिट है परपेंडिकुलर, है ना। तो अब जब हमारा बेस 2 यूनिट है, परपेंडिकुलर 1 यूनिट है, तो ऑटोमेटिकली हमारा हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमको दोबारा क्या करना पड़ेगा, दोबारा अब हमको यहाँ पे अपना कॉम्पास रखना पड़ेगा, यहाँ से अब इस D को मेजर करना पड़ेगा, और D को अब जब आप मेजर करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आप बनाएंगे ना, बोलिए, बिल्कुल बनाएंगे। तो अब हमारा जब जब A से लेकर D तक हमारा √3 है, तो ऑब्वियस सी बात है A से लेकर ये वाला पॉइंट को आप नाम दे दीजिए E। तो अब ये A से लेकर E हमारा कितना हो जाएगा, वो भी तो √3 होगा। तो अब इस √2 को मिटा के आप यहाँ पे √3 कर दीजिए और यहाँ तक खींच दीजिए, बात खत्म हो गया। इतना ही करना होता है इसमें, यही है, और इसमें कुछ खास नहीं है, बस समझना क्या है इसमें। एक बार रिवाइज करवा देते हैं फटाक से। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमको रिप्रेजेंट करना था √3 को, ठीक है। तो √3 को
रिप्रेजेंट करना है, रूट को भूल जाओ, रूट को भूल गए। अब इस 3 को ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करो, या तो दोनों का स्क्वायर रूट होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर रूट, या फिर दोनों में से किसी एक का होना चाहिए। तो इसमें हमारा 1 का होता है, इसका नहीं होता है। जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियस ये बात है, सॉल्व करते 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 हमारा हाइपोटेनस रूट 3 आ जाएगा, और जो कि यहाँ से मैच भी कर रहा है, जो सवाल में भी दिया हुआ है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो अब जब ऐसा आपने किया, तो जब भी आपके सामने रूट वाला कोई नंबर आ जाए ना, उसको आप बेस मान लो। क्यों अब बेस मानेंगे, अब आपको मालूम चल गया होगा, क्योंकि बेस बनाना बहुत ही आसान हो जाता है फिर, है ना। तो आपने रूट 2 को बेस मान लिया और 1 यूनिट को आपने परपेंडिकुलर मान लिया। तो पहले ही आपको रूट 2 डिजाइन करना है। तो रूट 2 डिजाइन हम लोग कहाँ से करते हैं, पिछले वाले क्लास से, क्योंकि पिछले वाले क्लास में हम लोग सीख चुके हैं। तो रूट 2 कैसे यहाँ पे बनाना है, वो आपने सबसे पहले ये ब्लू वाला देखो, सबसे पहले ब्लू वाला रूट 2 कैसे बनता था, 1 यूनिट बेस में 1 यूनिट परपेंडिकुलर, उसको मिलाते थे हम लोग, और उसके बाद फिर हम लोग ऐसे डॉट 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 करके यहाँ पे मिलाते थे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा कितना होता था, रूट 2 होता था। अब लेकिन यहाँ पे है कितना, चलिए आपने रूट 2 बना तो दिया, ठीक है, रूट 2 आपने बना दिया, हाँ रूट 2 आपने बना दिया, लेकिन 1 यूनिट आपको परपेंडिकुलर भी तो लेना है। रूट 2 आपने बनाया मतलब आपने सिंपली अभी बेस क्रिएट किया, आपको परपेंडिकुलर भी तो बनाना है। तो आपको परपेंडिकुलर कहाँ से बनाना पड़ेगा, यहीं से सी से 1 यूनिट आप ऊपर ले लेंगे, बिल्कुल सीधा लाइन, और अब इस ए को आप इससे ज्वाइन करेंगे, ठीक है, इसे आपने ज्वाइन कर दिया। अब इस ए से डी तक आपको कंपास रखना है और उसको इस तरीके से यहाँ पे लेके आ जाना है, और यहाँ पे जो हमारा आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है, जब ए से लेकर डी तक हमारा रूट 3 कहलाएगा, तो ए से लेकर ई भी कितना कहलाएगा, रूट 3 कहलाएगा। क्यों कहलाएगा, क्योंकि अब हमारा जो बेस है, वो बेस है हमारा कितना, रूट 2, और परपेंडिकुलर कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा बेस कितना हो गया, रूट 2 हो गया, और परपेंडिकुलर कितना है, 1 यूनिट है। तो जब बेस रूट 2 है और परपेंडिकुलर 1 यूनिट है, तो हाइपोटेनस कितना होगा, रूट 3 होगा। इसका मतलब कि ए से लेकर डी तक यदि हमारा रूट 3 होगा, तो ऑब्वियस ये बात है ए से लेकर ई भी हमारा रूट 3 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। चलिए बस इसमें आपको एक लाइन लिख देना पड़ता है, क्या, इसमें आपको बस एक लाइन लिखना पड़ता है कि ए डी इज इक्वल्स टू ए ई इज इक्वल्स टू रूट 3, बस। यानी कि ए डी जो है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक बराबर है यहाँ से लेकर यहाँ तक के, और दोनों कितने होंगे, रूट 3 होंगे। बस ऐसे ही बनाना था, इसे हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूट 3 के बाद रूट 6, जैसा कि कल हमने आपको बताया था कि रूट 6 आपको यहाँ पे बनाना है, दूसरा नंबर में रूट 6। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा सोचिए कैसे बनेगा। याद रखिएगा कि जो डाउट इसमें रह गया होगा ना, मान लीजिए पहले वाले में कोई डाउट रह गया है ना, तो वो दूसरा वाला सवाल अभी हम बनाएंगे, उसमें आपका क्लियर हो जाना चाहिए। बस आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे रूट 6 है, इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, इरेशनल नंबर है, तो रूट को कुछ देर के लिए भूल जाओ। सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए सिंपली 6 ये नंबर। अब इस 6 को ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करो, या तो दोनों का परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, या फिर दोनों में से किसी एक का हो जाए। बताइए आप किस में इसको ब्रेक करना चाहेंगे, ये सोचने वाली बात है, आपको सोचना पड़ेगा इसमें। चलिए सोचिए जरा इसके बारे में, किसमें करेंगे। रूट वाला भी आप ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जरा सोचिए, क्योंकि हम बताने को तो बता देंगे, लेकिन सोचना तो आपको पड़ेगा। जरा सोचिए क्या हो सकता है इसका। क्या हो सकता है, या तो दोनों में से दोनों का होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर, या फिर दोनों में से किसी एक का होना चाहिए। चलिए हम बताएं थोड़ा। रूट 5 और रूट 5 का परफेक्ट स्क्वायर, हाँ ठीक है, और 1, रूट 5 और 1, रूट 6, हाँ ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, रूट 5 और 1। लेकिन थोड़ा सा उससे और नियरेस्ट सोचो, नियरेस्ट और नियरेस्ट। चलो रूट 5 है ना, थोड़ा सा और नीचे आओ, नीचे थोड़ा सा और। देखो इसमें ना आपको 2 बात याद रखना है, समझिए पहले ध्यान से। इसमें आपको 2 बात याद रखना है। पहला तो ये कि या तो दोनों का परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, या फिर दोनों में से किसी एक का होना चाहिए। पहला ये बात रखना है याद। दूसरा, उसके नियरेस्ट बहुत ही छोटा वाला नंबर लेना है, क्योंकि जितना छोटा नंबर आप लेंगे उतना बनाने में आपको आसानी होगा। हाँ रूट 5 और 1 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उससे बन जाएगा हमारा सवाल।
लेकिन हम लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे कि उससे थोड़ा सा छोटा वाला लिया जाए, नियरेस्ट वाला लिया जाए। तो मेरे हिसाब से ना आप ले लो 4 और √2। देखो आपने कहा कि सर √5 और 1 ले लीजिए, √5 थोड़ा सा नहीं लग रहा कि थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है, और √2 थोड़ा सा उससे छोटा ही लग रहा है, तो नियरेस्ट चलना है हम लोगों को, बहुत ही छोटा चलना है। तो अब आपको मालूम है ये हमारा 4 है, तो इसको हम लोग 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, और इसका तो कुछ होता ही नहीं है, इसमें कुछ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसका मतलब कि एक का यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर है, दूसरे का नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दो उसको, है कि नहीं। चलिए अब जरा हम लोग यहाँ पे राइट ट्रायंगल बनाते हैं। हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है? √6। तो ऑलरेडी जो सवाल में दिया हुआ है ना, वो बेसिकली आपको हाइपोटेनस दिया हुआ है, आपको पता क्या करना है, बेस और परपेंडिकुलर। चलिए, और चूंकि इसमें रूट कौन सा है, √2, तो इसको क्या मानना है, परपेंडिकुलर या बेस? बेस मानना है, अच्छा रहता है। और यहाँ पे हमको अब 4 नहीं मानना है, बल्कि 2 मानना है, 2 को हम ये मान लेंगे, कोई दिक्कत। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। फॉर्मूला कहता है h² = p² + b²। p कितना है, 2 का स्क्वायर, प्लस बेस कितना है, √2 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 2 2 4, प्लस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, कितना, 6। ये स्क्वायर हो जाएगा तो √6, तो √6 हमारा यहाँ पे आ गया। इसका भी √6 यहाँ पे हाइपोटेनस, यानी कि सही हम लोग यहाँ पे वैल्यू लिए हुए हैं। कौन कौन सा, 4 और √2, ठीक है। अब हमको इससे कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब है केवल इससे, यानी कि सबसे पहले आपको नंबर लाइन पे √2 रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। चलिए करते हैं, जरा देखिए ध्यान से। क्या √2 को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई अलग से माथा पीछे करना है? नहीं करना है। बेस पे 1 यूनिट लेना है, और परपेंडिकुलर 1 यूनिट है लेना है, जो कि हम लोग कल किए हुए थे। चलिए जरा देखिए ध्यान से कैसे करेंगे इसको। 0 1 2 3। सबसे पहले आपको बेस बनाना है √2, और √2 कैसे बनता था, 1 यूनिट बेस में और 1 यूनिट परपेंडिकुलर, इसको हम लोग मिलाते थे, है ना। जब ये 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है, तो ये कितना होगा, √2 होगा, कोई दिक्कत इसमें। उसके बाद क्या करते थे हम लोग, 0 से इसको मेजर करेंगे, और मेजर करने के बाद हम लोग ऐसे करते थे ना। तो अब हमारा जब यहाँ से लेकर यहाँ √2 है, तो ऑब्वियस ये बात है, यहाँ से लेकर भी यहाँ तक कितना होगा, √2 ही होगा। क्या कोई दिक्कत? क्यों? क्योंकि दोनों का दोनों हमारा क्या है, रेडियस है। ऐसा कुछ आप नाम दे दीजिए, सपोज A B और इस पॉइंट का नाम C। ये √2 हमारा बन गया। √2 में इसके ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है, इससे ज़्यादा √2 में कुछ करना ही नहीं है। लेकिन अभी फिलहाल आपने √2 बनाया है बेस, अब आपको परपेंडिकुलर भी चाहिए, परपेंडिकुलर भी चाहिए। तो परपेंडिकुलर करने के लिए कुछ नहीं करना है, बेसिकली ये जो पॉइंट आपने यहाँ पे लिया है ना C, इसी के ऊपर आपको 2 यूनिट ऊपर चल जाना है। तो मान लीजिए कि आपका 1 यूनिट इतना है, तो 2 यूनिट थोड़ा सा इससे बड़ा होगा, अंदाजे से आप सेंटीमीटर से कीजिएगा, 2 सेंटीमीटर आपको ऊपर ले लेना है। तो आप बनाएंगे ना तो आपका छोटा बनेगा, और मेरा इसलिए बड़ा बन रहा है क्योंकि बोर्ड पे है, पर समझाना भी है ना। तो आप यहाँ पे 2 यूनिट ले लो। चलो सपोज करो कि हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गया 2 यूनिट, यानी कि 2 सेंटीमीटर, सपोज करके वहाँ तक आ गया। अब आपको करना क्या है, अब आपको दोबारा इसी 0 से इसको मैच कर देना है, ठीक है। तो जब बताइए जरा ध्यान से, ये 0 से लेकर C तक बेस हमारा है √2, और यानी कि बेस हमारा √2 हो गया, और परपेंडिकुलर आपने 2 सेंटीमीटर ले लिया, तो अब हमारा ये ऑटोमेटिकली हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, √6 हो जाएगा। यानी कि ये हमारा हो गया अब √6। ये √2 किसके लिए था, ये ब्लू वाले के लिए, ये √6 हो गया हमारा ये रेड वाले के लिए, ठीक है। तो अब जरा सोचिए दोबारा फिर से कि जब ये 0 से लेकर यहाँ तक इसका कुछ नाम A B C, इसका नाम D कर दो। जब A से लेकर D तक हमारा √6 है, अब जब हम इसको कंपास रख के ऐसे करेंगे तो यहाँ पे भी कितना आएगा हमारा, यहाँ से यहाँ तक का दूरी भी अब कितना होगा, √6 ही होगा, बिकॉज बोथ आर रेडियस। तो अब ये हमारा √2 ना रह के √6 हो जाएगा। बस हो गया, इतना ही करना था इसमें। क्या कुछ अलग लग रहा है क्या? जो उसमें आपने किया वही चीज़ आपने इसमें भी किया, है ना।
तो इसी प्रकार से ये इस प्रकार का सवाल हमारा बनता है। तो इसमें आपने क्या किया बेसिकली, सबसे पहले एक बार बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपने बेस में √2 को रिप्रेजेंट किया, और √2 को रिप्रेजेंट करना बड़ा सिंपल है, एक यूनिट बेस एक यूनिट परपेंडिकुलर मिला दो और फिर इसको ऐसे ऐसे करके यहाँ पे ज्वाइन कर दो। लेकिन अब परपेंडिकुलर कितना कह रहा था, 2 यूनिट, तो 2 यूनिट आप ऊपर ले लो, यहाँ पे हमने ले लिया। अब इसको आप इससे मिला दो, मिलाने के बाद कॉम्पास से मेजर करके दोबारा इससे कर दो, तो यहाँ से जब यहाँ तक हमारा √6 हो जाएगा तो यहाँ से यहाँ भी हमारा √6 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। ये √6 क्यों हुआ भाई, क्योंकि बेस में भी आपके पास √2 है और परपेंडिकुलर आपके पास सिंपली 2 है, तो सॉल्व करोगे पाइथागोरस थ्योरम से तो हाइपोटेनस हमारा √6 आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, आगे बढ़े। चलिए इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल देते हैं। √7 √7, चलिए इसको भी रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले तो रूट को भूल जाओ, 7 आपके पास सिंपल एक नंबर है यहाँ पे 7, इस 7 को 2 अलग अलग नंबर में आप डिवाइड कीजिए, या तो दोनों का स्क्वायर रूट होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर रूट, या फिर दोनों में से किसी एक का होना चाहिए। चलिए पता कीजिए तो जरा क्या होना चाहिए इसमें। ऑनलाइन वाले बच्चे आप भी इसको 2 ऐसे नंबर में डिवाइड मतलब कि इसको ब्रेक कीजिए, या तो दोनों का परफेक्ट स्क्वायर हो या फिर दोनों में से किसी एक का हो। बताइए √3 और 4, नहीं वो नहीं होगा, √3 और 4 यानी कि नहीं वो नहीं, √5 आ जाएगा उसका, √7 नहीं आएगा, √5 आएगा, √7 आना चाहिए। तो √7 लाने के लिए क्या करेंगे, सोचो जरा, सोचो बढ़िया से सोचो। अच्छा क्या बोले थे अभी, फिर से बोले √3 और 4, √3 और 4, हाँ सही बोले थे, सॉरी √3 और 4, यानी कि ऐसे भी कर सकते हैं हम 4 और √3, हाँ सही था, हम ध्यान नहीं दिए उसके लिए सॉरी। 4 और √3 यदि हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो √7 आता है कि नहीं देख लेते हैं पहले। चलिए ये हमारे पास राइट ट्रायंगल है, यहाँ 90 है, हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है √7, और आपने इसको माना है तो रूट वाले को आप मान लो बेस, और ये 4। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, h² = p² प्लस b²। चलिए p कितना है, अच्छा सॉरी इसका तो परफेक्ट स्क्वायर करना पड़ेगा ना, तो सिंपली 2, तो यहाँ पे ये हमारा 4 नहीं बेसिकली 2 रहेगा, ठीक है। उसके बाद 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, 2 2 जा 4 प्लस 3 7 और √7, बिल्कुल सही है आपका कहना। यानी कि हम लोग इस 7 को 4 और √3 में बांट देंगे तो हमारा ये सवाल बन सकता है। चलिए अब हमारा इधर से कोई लेना देना नहीं है, हमको केवल इससे लेना देना है। चलिए अब आपके लिए काम यह है कि सबसे पहले आपको नंबर लाइन ड्रॉ करना है, 0 1 2 3 4। बेस में कितना रिप्रेजेंट करना है आपको, √3। चलिए √3 आपको बेस में रिप्रेजेंट करना है, कैसे करेंगे, बिल्कुल ऐसे करेंगे, क्योंकि इसमें भी आपने √3 को रिप्रेजेंट किया है ना। तो जो काम आपने यहाँ पे पूरा किया है ना, वो सब का सब काम आपको इसमें करना पड़ेगा। यानी कि इसको जब आप रिप्रेजेंट कर रहे थे तो सबसे पहले आप किसको रिप्रेजेंट किए थे, √2 को, उसके बाद आपने √3 को रिप्रेजेंट किया, तो ये पूरा का पूरा काम आपको दोबारा यहाँ पे करना पड़ेगा। चलिए करते हैं जरा। तो सबसे पहले √2 को रिप्रेजेंट करेंगे, √2 को करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक यूनिट बेस में और एक यूनिट परपेंडिकुलर में, और इसको मिला देंगे, है ना। ये भी 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट, तो ये कितना हो जाएगा, कितना होगा बताइए, √2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या ये बन गया, नहीं अभी नहीं बना, ये अधूरा है अभी। अब ये हमारा यहाँ से ऐसे होते होते यहाँ पे आएगा ये पॉइंट। सपोज करो कि ये ए है, ये बी और ये सी, तो जब हमारा ए से लेकर बी तक √2 है तो ऑब्वियस सी बात है ए से लेकर सी भी कितना होगा, √2 होगा। चलिए अभी फिलहाल आपने √2 बनाया है ना। अच्छा √2 क्यों बना रहे हैं,
क्योंकि √3 बनाने के लिए √2 बनाना पड़ेगा, इसीलिए। चलिए अब √3 हमको बनाना है, तो √3 बनाने के लिए क्या करते थे हम लोग? हाँ, इस C पर एक यूनिट का परपेंडिकुलर लेते थे हम लोग। देखिए यहाँ पे ध्यान से, आप लिया है ना, तो एक यूनिट का आपको परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा C पर। कोई दिक्कत इसमें? अब इसको दोबारा मैच करेंगे हम लोग। इस √2 को आप बाहर लिख दीजिए फिलहाल, √2 इसको हम लोग दोबारा यहां से मैच करेंगे। कर दिए मैच। अब A से इसका नाम दे दीजिए सपोज D, A से D को आप मेजर करके ऐसे करेंगे, यहां पे आएगा, और ये अब हमारा सपोज कीजिए सबसे पहले बेस में √2 है और परपेंडिकुलर 1 यूनिट है, तो कितना बनेगा हमारा हाइपोटेनस? √3 बनेगा। तो अब हमारा A से लेकर D तक √3 है, तो A से लेकर E भी कितना होगा? √3 होगा। तो अब इसको आप मिटा के यहाँ पे √3 कर दीजिए और इसको खींचकर यहाँ तक लेते आइए। कोई दिक्कत इसमें? बात समझ में आई है? चलिए, तो अब एक बात बताइए आप हमको पहले कि जो काम हमने यहाँ पे किया है, क्या वही काम हमने यहाँ पे भी किया था √3 को रिप्रेजेंट करने के लिए? बिल्कुल सही बात है। चलिए, तो √3 को आपने बेस में रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमको परपेंडिकुलर लेना है कितना? 2 यूनिट। तो कहाँ से लेंगे सर, थोड़ा बताइए इसके बारे में। कहाँ से? E पॉइंट से। वेरी गुड। यानी कि ये जो पॉइंट हमारा है E, इसके ऊपर हमको परपेंडिकुलर लेना है 2 यूनिट। तो मान लीजिए कि मेरा परपेंडिकुलर जो है वो यहाँ पे आ रहा है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है अभी मेरे से, ठीक है, लेकिन आप स्केल से बनाएंगे और सेंटीमीटर मान के चलेंगे, 1 यूनिट 2 यूनिट, तो आपका सही बनेगा। अब क्या करना पड़ेगा बताइए? अब हमको इससे ज्वाइन करना पड़ेगा, है ना। तो अब जरा सोचिए, ये पूरा हमारा √3 है और ये पूरा हमारा 2 यूनिट है, तो ये ऑटोमेटिकली ये कितना बन जाएगा? √7 बन जाएगा। वेरी गुड, √7 बन गया, है ना। अब आप इसको भी कुछ नाम दे दीजिए। सपोज यहाँ पे आपने A B C D E हो गया था, ये F कर दो, है ना। अब जब आप A से लेकर F को कंपास रख के मेजर करोगे और जब एक सर्किल बनाने की कोशिश करोगे तो वो हमारा यहाँ पे आएगा, और इसका नाम आप G दे दो। तो जब हमारा A से लेकर F तक √7 हो गया, तो A से लेकर G भी कितना होगा? √7 ही होगा, है ना। तो अब इसको मिटा के क्या लिखना है? √7 लिखना है। कहां से कहां? यहां से यहां। बस इतना ताम झाम इसमें करना पड़ता है, लेकिन इसमें 90% तो आपको वही चीज समझ में आ रहा होगा जो हम लोग पिछले वाले क्लास में यानी कि कल किए थे, है कि नहीं? वही चीज तो है इसमें, बस 1-2 स्टेप थोड़ा सा और आपको आगे बढ़ना पड़ता है, और इसमें कुछ अलग बात नहीं है। बात समझ में आ रही है? अच्छा हाँ, एक चीज तो आप इसमें लिखना भूल ही जा रहे हैं बार बार। आपको इसमें लास्ट में लिखना पड़ेगा कि AF इज इक्वल टू AG इज इक्वल टू √7। इसमें क्या था? इसमें हमारा AD इज इक्वल टू A E इज इक्वल टू √6, ठीक है। ये आप लास्ट में लिख दीजिएगा, तो टीचर समझते हैं कि बच्चा इंफॉर्मेटिव बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, यानी कि टीचर को समझ में आ जाता है। कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, कल हम एक होमवर्क दिए थे, कौन सा? √17। चलिए आज हम आपको दे रहे हैं 4था नंबर में √11। ये आपका HW है। कल जो हम दिए थे √17 वो बन गया था? अच्छा कोई बात नहीं, बना लीजिएगा, ठीक है। √17 जो हम दिए थे उसको आप बना लीजिएगा। हिंट तो हम दिए हुए थे 16 और 1 का ना, हाँ ठीक है। अब ये वाला इसमें देखिए, इसमें हम आपको होमवर्क दे रहे हैं √11, ये आपको बना के लेकर आना है, इसका हम हिंट दे रहे हैं आपको, ठीक है। चलिए, तो ये जो तरीका है वो बेसिकली हमारा इसी तरीके से बनेगा जिस तरीके से हम लोग आज बना रहे हैं। √11, रूट को भूल जाओ, क्या सिंपली है हमारे पास? 11 है। तो 11 को ऐसे 2 नंबर में बांट दो, या तो दोनों का परफेक्ट स्क्वायर हो या तो दोनों में से किसी एक का हो। चलिए बताइए इसमें क्या करना चाहेंगे आप? 9 और √2, 3 3 जा 9, 9 10 11, वेरी गुड। 9 और √2, और आपको मालूम है 9 का मतलब 3 का स्क्वायर, और इसका तो वो है। और आपको करना क्या है? आप राइट ट्रायंगल बनाइए
ये तो आपको दिया ही हुआ है √11, और ये आपका बेस वाला है, और ये 3, यानी कि अब आपका जो है इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब है आपको इससे। तो √11 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा √2, और √2 कैसे बनता है आपको मालूम है पिछले वाले क्लास से, ठीक है। पहले आप √2 को रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बाद परपेंडिकुलर 3 यूनिट लेंगे, उसके बाद उसको मिलाएंगे तो जो बनेगा वो आपका √11 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा। चलिए इसको आप होमवर्क में बनाएंगे, और ये सब अभी आप इसको कॉपी कर लीजिए, ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। कहीं पे कोई डाउट रहे ना तो आप लोग एक बार कमेंट कर लिया कीजिए, ठीक है। जवाब देने की कोशिश करते हैं हम लोग। चलिए कोई दिक्कत अब इसमें, आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को कहीं पे दिक्कत हो तो बेसिकली आप कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। तो √11 ये आपका काम है। तो अभी जो ऑफलाइन में है आप लोग, अभी इसको आप लोग बनाएंगे, और ऑनलाइन वाले बच्चे जो आपके पास अभी फिलहाल टाइम है जहाँ पे आप बैठे हुए हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप अभी इसको बनाएं, और हिंट हमने वो दे दिया है, उसी को बस आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देना है, और इसमें कोई बड़ा बात नहीं है। चलिए इसको जरा कीजिए तो फटाक से। अच्छा एक चीज़ और बताते हैं, आपके बुक में ना कुछ इस प्रकार का भी नंबर दिया हुआ है, √4.6, √4.7, इस प्रकार का। देखिए √4.6, √4.8, इस प्रकार का नंबर दिया हुआ है, और कहा गया है कि इसको भी रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन पे, है ना। तो इसको भी सीखेंगे हम, इसको भी सीखेंगे, और ये और मजेदार है, इससे भी मजेदार ये चीज है ना। हम इसको बहुत आसान बना देंगे, लेकिन हाँ अगले वाले क्लास में। लेकिन पहले बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में, और हाँ कोशिश कीजिएगा कि आप इसको बना लें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।